नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रस खान जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, उनकी भाषा शैली क्या है, उनका घर कहाँ पर है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में रस खान जी के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रस खान जी के बारे में। रस खान जी का जन्म जो है दोस्तों 1548 ईस्वी में हुआ था। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम खान था, जो दिल्ली के रहने वाले थे। रस खान जी कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। रस खान 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए एक शब्द रस खान का जीवन परिचय देखते हैं। तो उनका देखिए नाम रस खान था, मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और मृत्यु सन 1628 ईस्वी ब्रज में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? गुरु विट्ठल दास जी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों सृजान, रस खान, प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। इनकी भाषा दोस्तों ब्रज भाषा और इनकी भक्ति जो थी कृष्ण भक्ति थी। तो रस खान का जीवन परिचय चलिए अब देखते हैं। हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी, कृष्ण भक्त, मुस्लिम कवि। रस खान का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। विद्वानों में इनका जीवन काल को लेकर काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन रस खान द्वारा चरित्र ग्रंथ प्रेम वाटिका से प्राप्त संतेता अनुसार इनका जन्म दिल्ली राजवंश में हुआ था। रस खान कृष्ण भक्ति के थे। उन्होंने अपना सारा जीवन गोकुल की गलियों में भजन कीर्तन में गुजारा। तो दोस्तों जो रस खान जी थे ये प्रॉपरली दिल्ली के निवासी थे और यह जो अपना सारा जीवन काल गोकुल की गलियों में बिताया है। और यह कृष्ण जी से बहुत ही इनका प्रेम था, प्यार था। ठीक है, इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास जी ने अपना शिष्य बना लिया। यह गोस्वामी विट्ठल दास जी के शिष्य भी रहे हैं और वल्लभपंथ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की इन्होंने। वैष्णव धर्म में शिक्षा लेने के बाद इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। ठीक है, इनका अधिकांश जीवन ब्रज भूमि पर ही बीता है दोस्तों। अधिकांश रहने वाले तो दिल्ली के थे, लेकिन इनका अधिकांश जीवन ब्रज में ही बीता है। अलौकिक प्रेम इन्हें इनका अन्य भक्त बनाता है। 1614 ईस्वी में अंतिम काव्य कृति प्रेम वाटिका का उल्लेख मिलता है और इसी के उल्लेख के बाद इनकी 1628 में दोस्तों मृत्यु हो जाती है वृंदावन में। तो आशा करते हैं कि यह इनके जीवन के बारे में आप लोग थोड़ा सा और आगे समझेंगे। तो रस खान को रस की खान कहते हैं। जैसा कि दोस्तों माना गया है कि रस खान जी ऐसे ही नहीं उनका नाम रस खान पड़ गया, उनको सच में रस की खान कहा जाता था। रस की खान जैसे आप लोग जानते हैं गांव में देहातों में जब मिल पर ही एक तरीके से देखते हैं जहाँ पर गन्ना की पेराई होती है, तो जो गन्ने का रस होता है उससे आप इसको तुलना कर सकते हैं। इन्होंने अरबी और फारसी भाषा में अच्छी पकड़ थी। इनको अरबी और फारसी भाषा में काफ़ी अच्छी पकड़ थी और जो इनकी अधिकतर रचनाएं इन्हीं भाषा में मिलती हैं दोस्तों। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है। ठीक है दोस्तों, काव्य के अलावा इन्होंने पिंगल शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, जो पिंगल शास्त्र है इसका भी इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था। ठीक, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो रस खान द्वारा दो रचनाएं निम्नलिखित रूप से आपके सामने हैं। पहला है सृजान रस खान, इसमें 139 छंद हैं दोस्तों और यह संग्रह भक्ति और प्रेम विषय से मुक्त काव्य है। सृजान रस खान में कवित्व, दोहा, सोठा और सवैया है। ठीक है, कभी कभी आप लोग 10 में तो शायद दोहा पढ़ाया जाता होगा, चाहे सोठा चाहे सवैया, कुछ ऐसा एक चीज़ दो चीज़ जरूर पढ़ाया जाता है रस खान जी के बारे में।
अगला इनका मतलब रचना है दोस्तों प्रेम वाटिका। इस रचना में प्रेम रस की पूर्ण परिपाक हुआ है। 25 दोहें वाले इस रचना में त्यागमय और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन हुआ है। इनकी जो भाषा शैली है दोस्तों, बहुत ही सहज भाषा स्वरूप का प्रयोग हुआ है। इनकी अधिकतम रचनाएं ब्रज भाषा में हुई हैं। रसखान को रस की खान कहा जाता था। इनकी रचनाओं में दोहा, कवित्त और सवैया पर पूर्ण अधिकार था। जो इनकी रचनाएं होती थी दोस्तों, उनमें दोहा मिलता है, कवित्त और सवैया, ये सारी चीज़ें खूब अच्छी तरीके से मिलते हैं। साहित्य में स्थान इनका दोस्तों कृष्ण भक्ति कवियों में रसखान का संपूर्ण स्थान रहा है। इनकी भक्ति हृदय की मुक्ति साधना है। डॉक्टर विजयन स्नातक इनके बारे में लिखते हैं कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्ति साधन है और श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्ति अभिव्यक्त है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्धार हैं। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखकर भारतेंदु जी ने इनके बारे में कुछ शब्द लिखे हैं। इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदुवारिये। देखिए, जो रसखान जी थे, मतलब इनकी कास्ट तो मुस्लिम थी, धर्म इनका जो था वो मुस्लिम था, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी का गहनता से अध्ययन और करके उनके बारे में गाया। तो यह एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, विविधता में एकता ही भारत की पहचान है। तो आशा करता हूँ कि रसखान जी का जो जीवन है ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ गए। तो अगर आपको जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस पर और कोई अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों नमस्कार।